गोली मारा है? मेरे मामा ने। कारण क्या था? एक हम अपना ऊपर ही मारने लगे तब। मंजीत मर गया, लेकिन मंजीत की मौत अभी भी लोगों के लिए एक राज बनकर बनी हुई है। आज इस राज से हम पर्दा उठा देंगे, और पर्दा हम नहीं, पर्दा वो खुद उठाएगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पांडे। चंद्रमा पांडे ने आखिर मंजीत को क्यों गोली मारी? मंजीत आखिर चंद्रमा पांडे का कौन सा राज जानता था, जिसको लेकर चंद्रमा पांडे मंजीत को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे? इस सारी बातों का जवाब आपको आज इस वीडियो में चंद्रमा पांडे खुद दे देंगे। मंजीत को गोली मारने का आरोपी चंद्रमा पांडे खुद अपनी जुबान से आपको बताएगा, लेकिन इस सारी बातों को बताने से पहले मैं आपको घटना के विषय में बता दूं कि आखिर क्या हुई थी जिससे मंजीत को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे पिताजी के हम लोग 5 भाई थे, 3 बहन। लिखिए, मेरे फादर इज बिग पुअर मैन, सो दैट लिखिए हमारे पिताजी बहुत गरीब थे। बहुत। लेकिन हमारे मामा जो थे, सगे मामा, वो टीचर थे। अच्छा। तो उनके पास हम पढ़ने लगे। 6 साल की उम्र में था तो मैं पढ़ने चला गया। मंजीत छपरा जिले के माझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का रहने वाला था तथा उसकी शादी 13 दिसंबर 2020 को घटना के आरोपी चंद्रमा पांडे की मर्जी से हुई थी। हालांकि घटना का आरोपी चंद्रमा पांडे इस शादी से पहले इनकार करता रहा, लेकिन मंजीत की पत्नी अंगीरा के दबाव में आकर मामा ने मंजीत के साथ अंगीरा की शादी करने को तैयार हुआ था। मामा की माने तो अंगीरा मंजीत से शादी से पहले से चुपके प्रेम करती थी, जो मामा को कतई मंजूर नहीं था। मामा अंगीरा के इस प्रेम के पहले से काफी खिलाफ थे, लेकिन हालात के सामने मजबूर होकर उसने अंगीरा की शादी मंजीत के साथ करने को तैयार हो गया। इस बच्ची का पालन पोषण, लिखाई, पढ़ाई सब हम ही लोग करते, हम ही देते थे। 6 साल से उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लड़की जब बीए में पढ़ती थी, हम थे बहुत तेज दिमाग के आदमी है। बच्ची जब थी तो इसके पास मोबाइल था, ये इधर उधर फोन करती थी, तो इस पर हम विरोध करते थे। अच्छा। बहन बताती थी तो मैं बोला ऐसा करो, उसका मोबाइल ले लो, छोड़ दो, बंद कर दो, क्योंकि इसके फादर मर गए। हम हर एक साल में हम यहाँ पर आते हैं। तो 3 साल से हम लड़का खोज रहे हैं, आर्मी का, चाहे एयरफोर्स में हो चाहे कोई में हो। बहुत दिन हम ट्राई किए, लड़का भी स्टेट एक हो गया कि चलो वहीं पर शादी होगी। तो लड़का क्या था, नेवी में था और बहुत सुंदर स्मार्ट था। फिर लड़के से आकर हम उसके बहन से बोले कैसे ऐसा बात है। बहन बोली ठीक है, तय कर दीजिए। तय कीजिए। हुआ गाड़ी, क्या हुआ कि एक 4 पहिया गाड़ी चाहिए और 5 लाख रुपये। मैं उसका तैयार नहीं हुआ। मैं तैयार हुआ, एक 4 पहिया गाड़ी दूंगा और 2 लाख रुपया दूंगा। तो उनको पसंद नहीं पड़ा, लड़का को नहीं पड़ा। कोई बात नहीं। अंगीरा के पिता की पहले ही मौत हो जाने के चलते अंगीरा के पूरे परिवार का भरण पोषण उसके मामा चंद्रमा पांडे के पैसे से होता था, इसलिए घर में चंद्रमा पांडे की ही चलती थी। चंद्रमा पांडे जो कहता था वही घर में सबको मान्य होता था। शादी के बाद पहली बार अंगीरा अपने मायके देवरिया गई थी और देवरिया से वो अपने पति मंजीत के साथ मामा के घर सिवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के महुअल घूमने पहुंची थी। लेकिन मंजीत को क्या मालूम था कि उसका यह अंतिम मामा के घर और ससुराल का आना होगा। पति पत्नी दोनों खुश थे कि कल वे अपने घर चले जाएंगे, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था और मामा के दिमाग में चल रहा खुरपात कल सुबह को भयानक रात में बदलने की फिराक में लगा था। अंगीरा सपनों में भी नहीं सोची थी कि जो मामा उसे सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहा है, वही कल उसके माथे का सिंदूर मिटा डालेगा। गोली मारा है? मेरे मामा ने। कारण क्या था? अरे कुछ नहीं, वैसे ही। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? महुआ से। महुअल आपका मायका है? मामा। अच्छा, आपका मामा रहा है। और जिसको गोली लगी आपका पति है? क्या करने गई थी वहाँ पे? घटना के आरोपी चंद्रमा पांडे की माने तो अंगीरा के पति यानी कि मंजीत चंद्रमा पांडे पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाता था।
इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो राज मंजीत के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन चंद्रमा पांडे इसी बात से लेकर मंजीत से काफ़ी नाराज था तथा उसके अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए मंजीत को गोली मार दी, जिससे मंजीत की मौत हो गई। जिस समय मंजीत को गोली मारी गई उस समय मंजीत की पत्नी अंगीरा भी उसी बोलेरो में मौजूद थी तथा मामा उस समय बोलेरो से अंगीरा को उसके ससुराल पहुंचाने की बात कर रहा था। घटना के आरोपी चंद्रमा पांडे उसी बोलेरो से अपने गांव महुअल से मंजीत के गांव छपरा जिले के माझी थाना क्षेत्र के डुमरी ले जा रहे थे। घटना के समय मामा बोलेरो चला रहा था और बोलेरो चलाते चलाते मंजीत से उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोप के बारे में पूछने लगा। घटना के आरोपी चंद्रमा पांडे की माने तो मंजीत इस बात से इनकार करते हुए चंद्रमा पांडे पर लगाए गए आरोपों के विषय में माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन निर्दयी मामा के सर पर खून सवार था। उसने मंजीत की एक न सुनी और अपने ही हाथों अपने बहन के बेटी का सुहाग चंद मिनटों में उजाड़ दिया, जिससे मामा ने अपने बहन के बेटी को 1 महीने पहले सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया था। उसे जरा भी अपने विधवा बहन का ख्याल नहीं आया और उसने अपनी विधवा बहन के बेटी को भी विधवा बना डाला। कहा जाता है कि मामा में एक नहीं 2 माँ बसती है, लेकिन इस मामा ने तो माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया। हालांकि पूरी घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चंद्रमा पांडे को गिरफ्तार कर सिवान जेल भेज दिया। चंद्रमा पांडे पर मंजीत द्वारा लगाए गए आरोप की सच्चाई कितनी है यह राज आज भी राज बनकर मंजीत के साथ दफन हो गई। मेरे फादर इज बिग पुअर मैन सो दैट पिताजी बहुत गरीब थे। हाँ। बहुत, लेकिन हमारे मामा जो थे सगे मामा वो टीचर थे। अच्छा। तो उनके पास हम पढ़ने लगे, 6 साल की उम्र में थे, टीचर थे, वहाँ पढ़े लिखे। उसके बाद मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीजन से। उसके बाद हमने क्या किया, टीचर ट्रेनिंग किया। अच्छा। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल तक हम पढ़ाए, फिर छोड़ दिए। 375 रुपये हम नौकरी करते थे और हम लोग 5 भाई 3 बहन थे, इसलिए हमने वो 375 रुपये का भी नौकरी छोड़ दी 284 में। उसके बाद हम ITI की इलेक्ट्रिशियन से। हाँ, तुम बहुत तेज थे पढ़ने में, लेकिन पुअर थे, इसीलिए हम आगे फिर नहीं पढ़ पाए। ITI करने के बाद हम चले गए, फिर 2 साल किए। उसके बाद हम चले गए दिल्ली। दिल्ली हम कुछ दिन काम किए, 1 साल। बाद में थोड़ा जो पैसा कमाया अपने बहन का शादी कर दिया, मेरे बाद वाली बहन का। उसके बाद हम फिर हम वहीं दिल्ली में ही रहकर जान पहचान ज़्यादा हो गया। फिर हम दिल्ली से चले गए आउट ऑफ इंडिया, विदेश चले गए। भाई लोग पढ़ते थे, हमारे बहन लोग पढ़ते थे। जब विदेश हम फर्स्ट टाइम गए थे उसी टाइम हमारा एक भाई का देहांत हो गया। गाड़ी थी हमारे पास, कमांडर थी, कमांडर एक्सीडेंट हो गई, उसी में हमारा छोटा भाई एक मर गया। उसके बाद नहीं, उसके पहले हमारा शादी हो गया। एक बहन का किया, उसके बाद मैं किया, उसके बाद हम आउट ऑफ इंडिया गए। उसके आउट ऑफ इंडिया गए तो उसके बाद हम गाड़ी खरीदे। गाड़ी खरीदने में एक्सीडेंट हो गया मेरा भाई का, 3rd वाला भाई का। उसके बाद फिर हम आए कंपनी में। हम पहले फोरमैन थे, जिस कंपनी में काम करते थे। उसकी बहन थी, फर्स्ट बहन का शादी किया, सेकंड बहन थी, उसी का ये बच्ची है। तो इनके भी फादर को हम आउट ऑफ इंडिया ले गए। 2 साल काम कराए। उसके बाद बोले कैसा कीजिए, इनकी 3 बेटी 3 बहन है, 1 भाई है, 2 भाई है। तो ये लोग, मैं बोला ऐसा कीजिए, कहीं शादी विवाह, मन BA में लड़कियां पढ़ रही थी, तो मैं बोला ऐसा करो, शादी विवाह इसका कर दीजिए। अपनी बहन से बोला, तो बहनों को हम भेजे थे। तो देखो कि इधर नहीं हुआ। अपनी बहन का जो मैं शादी किया वो उनके पास जमीन ज़्यादा था, मेरे फादर किए थे। बाकी छोटी वाली बहन का जो शादी किए थे उसके पिताजी दरोगा हैं और जो लड़की का हस्बैंड है आर्मी में। इस बच्ची का पालन पोषण, लिखाई, पढ़ाई सब हम लोग करते। हम 6 साल से, उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लड़की जब BA में पढ़ती थी, हम थे बहुत तेज दिमाग के आदमी हैं। बच्ची जब थी तो इसके पास मोबाइल था, ये इधर उधर फोन करती थी, तो इस पर हम विरोध करते थे। बहन बताती थी, तो मैं बोला ऐसा करो, उसका मोबाइल ले लो, छोड़ दो, बंद कर दो, क्योंकि इसके फादर मर गए। हम हर 1 साल में हम यहाँ पर आते हैं। तो 3 साल से हम लड़का खोज रहे हैं आर्मी का, चाहे एयरफोर्स में हो चाहे कोई में हो। बहुत दिन हम ट्राई किए, लड़का भी सेट हो गया कि चलो वहीं पर शादी होगी। तो लड़का क्या था, नेवी में था और बहुत सुंदर स्मार्ट था।
फिर लड़के से आकर हम उसके बहन से बोले कैसे सब बात है। बहन बोली ठीक है तय कर दीजिए। तय कीजिए। हुआ गाड़ी क्या हुआ कि एक 4 पहिया गाड़ी चाहिए और 5 लाख रुपये। मैं उसका तैयार नहीं हुआ। मैं तैयार हुआ, एक 4 पहिया गाड़ी दूंगा और 2 लाख रुपया दूंगा। तो उनको पसंद नहीं पड़ा, लड़का को नहीं पड़ा। कोई बात नहीं। ये लोग जब बात करते थे तो लड़का हमको धमकी दिया, लड़कियां का कि अगर आप मेरे को शादी नहीं किया करेंगे तो आप दिल में जिस दिन उतरेंगे ना, दिल में रहते थे लोग, उसी दिन हम मार देंगे। लव मैरिज या हाँ क्यों हमारा उसके मैं बताता हूँ कहानी। तो हमारी बहन बोलती थी कि जब भी शादी होगा तो जिसके बाद दौलत हो, लड़का कमाता हो। अब बता रहे हैं मेरे मन से हुआ है। फिर मैं देखा तो ये लोग इधर उधर, फिर मैं आया, आकर लड़का उड़का देखा, कहीं पसंद पड़ता था, जो लड़की रोती थी। बाद में मेरी बहन विरोध करती थी कि नहीं अगर घर द्वार नहीं है तो शादी ब्याह नहीं होगा। जब हम जिस दिन हम फ्लाइट से उतरे हैं उसी दिन लड़का का घर देखे दिल्ली में, तो इसको किराए पर है। झूठ बोले थे कि नहीं ये लोग अपना घर है दिल्ली में, जबकि ये झूठ बात था। फिर उसके बाद हम फ्लाइट से पहुंचे, हम कहाँ पर, पटना। पटना में आकर लड़के के अपने घर में आकर लड़के का घर देखा। तो ये लोग मेरे को बहन से बताए थे कि जमीन है 5 बीघा और 8 गो घर है। धीरे धीरे अपने घर पर मैं था तो मेरे को सिर्फ लड़का धमकी देने लगा। फिर मैं लड़की से पूछा कि मेरी भगनी बताओ क्या करें। तो वो बोली कि मेरा शादी वहीं पर करो, मैं खुश रहूंगी। ठीक है, तो तुम्हारी खुश के लिए मेरे को तुम्हें मुश्किल नहीं। लेकिन बहन मेरी तैयार नहीं थी। लास्ट मोमेंट में शादी विवाह मार्च में मैं आया और मार्च में शादी हुआ। 13 दिसंबर को शादी हो गई। लड़का मेरे को क्या धमकी दिया कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको हम बदनाम कर देंगे। मैं किसी में तुम बदनाम करोगे, चाहे हमारे मामा अपने बहन के घर में आ जाएगा, लड़के का ये है वो, मैंने झूठ बात बोलने लगा। लेकिन हकीकत में भी बोला। बाद में पता चला मेरे को ये हकीकत है। लड़की जाकर मिली है, लड़की होटल में की है, लड़की जब भी शादी करेगी तो इसी से करेगी, वरना लड़का मेरे को धमकी क्या दिया कि आप अपनी बहन के साथ चाहे अपने जो दूसरी मेरी भगिनी के साथ गलत संबंध है। आज मेरे को मेरा शादी कर दिया। आज मैं पूछा ये बात अपनी भगिनी के सामने, ये भगिनी नहीं एक और मेरी भगिनी है। तब ये बोला कि मामा जी मेरे को शर्मिंदा अगर है, मेरे को गलत हो गया मेरे से अभी मेरा तो बोला क्यों ये सब, हमारे गाँव ने सर जानते हो। तो बोला कि मैं गलती हो गई, बस हम अपने गाड़ी, हमारा गाड़ी है अपना निजी अपना गाड़ी है, हम उसमें हमेशा हम लोग अपना बंदूक रखते हैं, पिस्तौल। एक हम अपना ऊपर नहीं मारने लगे तब तक कि पता नहीं हमको क्या माइंड में आया, मैं भी नहीं रहूंगा जब मार में एक आदमी तो हमको क्या जरूरत है।